भाइयों, आज हम धान की ऐसी दो वैरायटियों को बताने जा रहे हैं जो काफ़ी किसान भाइयों के बीच फेमस हैं और काफ़ी किसान भाई इन वैरायटियों को लगा करके काफ़ी अच्छा उत्पादन लेकर के अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। आप भी इन वैरायटियों को लगाना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेना, जिससे आपको समझ में आ जाएगा आप कौन सी वैरायटी लगाना पसंद कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, ये चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों इन दोनों वैरायटियों की। तो जो मैंने इस वीडियो में भी वैरायटियों को शामिल किया है, एक है कावेरी 468 और एक जेके 2082। दोनों वैरायटियां दोस्तों मैंने इसलिए शामिल किया है क्योंकि इसमें बहुत सी समानताएं मिलती हैं। थोड़ा बहुत अंतर यदि निकाल दिया जाए तो लगभग एक जैसी ही वैरायटियां हम कह सकते हैं दोनों हैं, लेकिन अलग अलग कंपनियों की हैं, दोनों हाइब्रिड प्रजातियां हैं। तो चलिए हम इनके दोनों के बारे में आपको यहाँ पर बता रहे हैं। जो समानताएं हैं उनको भी बताएंगे, जो थोड़े बहुत अंतर हैं उनको भी हम यहाँ पर आपको ज़रूर बताएंगे। कावेरी 468 है और जेके 2082, दोनों वैरायटियों के तने जो हैं काफ़ी मजबूत होते हैं, अधिक कल्ले निकलते हैं। कल्लों की संख्या की बात की जाए तो 20 से 25 तक सामान्य रूप से कल्ले निकल आते हैं। और यदि आपके क्षेत्र में बारिश अधिक नहीं होती, कम बारिश होती, तो ऐसे मौसम को भी ये दोनों वैरायटियाँ सर्वाइव कर लेती हैं, यानी तनाव के प्रति सहनशील हैं। तो यदि आपके क्षेत्र में बारिश आदि की थोड़ी परेशानी होती है और आप सिंचाई नहीं कर सकते हैं तो दोनों वैरायटियाँ आपके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। यदि हम बात करें कावेरी 468 की, तो इसके पकने की अवधि 115 से 120 दिन तक है। बाकी कुछ जगहों पर ये 110 दिन में ही तैयार हो जाती है। और एक वैरायटी जो दूसरी मैंने शामिल किया है जेके 2082, तो इसके पकने का टाइम 120 से 125 दिन है। तो हम कह सकते हैं 4-5 दिन का अंतर दोनों वैरायटियों में पकने का है, बाकी कोई विशेष अंतर नहीं है। और ये जो टाइम जोड़ा गया है नर्सरी डालने से लेकर के कटाई तक का जोड़ा गया है। तो मध्यम अवधि में पक जाती हैं दोनों वैरायटियाँ। तो यदि आप टाइम पर रोपाई करते हैं तो बाद में आसानी से सब्जियों की खेती भी कर सकते हैं और सब्जियों से भी अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। दोनों वैरायटियों के पौधे की जो हाइट होती है 105 से 110 सेंटीमीटर तक होती है, जिसको हम मध्यम ऊंचाई का पौधा कह सकते हैं। दोनों में अच्छी गुच्छेदार बालियाँ निकलती हैं, जिसके कारण आपको उत्पादन अच्छा मिल जाता है। बाली का लगभग 95% तक भराव हो जाता है, यानी 95% तक दाने का भराव हो जाता है। 4-5% दाने खोखले मात्र रह जाते हैं, जो काफ़ी कम कहे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सी प्रजातियां हैं जिसके नीचे का भाग तो पूरा खोखला ही रह जाता। तो ऐसा कुछ इन वैरायटियों में आपके देखने को नहीं मिलेगा। दोनों वैरायटियां हाइब्रिड हैं, इसलिए नर्सरी डालने के लिए 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी और नर्सरी डाल करके आप टाइम पर रोपाई कर सकते हैं। कावेरी 468 और जेके 2082 दोनों वैरायटियाँ ऐसी हैं जिनको बहुत से किसान भाई गर्मियों के मौसम में भी वैरायटी की रोपाई करते हैं, बुआई करते हैं, लेकिन ख़ास तौर से ये बरसात के टाइम की वैरायटियाँ हैं। लेकिन गर्मियों के मौसम में यदि आपके क्षेत्र के किसान भाई अच्छा उत्पादन लेते हैं तो आप गर्मियों के मौसम में भी इनको लगा सकते हैं। अब थोड़ी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर बता दें, दोनों वैरायटियाँ जो हैं इसका मध्यम मोटे धान की वैरायटी में शामिल हैं। लंबा चावल धान होता है, चावल जो है कम टूटता है, यानी 70% तक चावल से रिकवरी हो जाती है, जो काफ़ी अच्छी बात कही जा सकती है चावल के मामले में। यदि हम कावेरी 468 की उपज की बात करें तो 30 से 35 कुंतल के आसपास आपको प्रति एकड़ उत्पादन मिल जाता है। वहीं पर यदि हम जेके 2082 की बात करें तो इसका जहां पर 4 से 5 दिन ये पकने में समय ज़्यादा लेती है, वहीं पर आपको थोड़ा उत्पादन भी अधिक दे सकती है, क्योंकि इसका 30 से 36 कुंतल तक आपको उत्पादन इस वैरायटी से मिल जाता है। तो थोड़ा उत्पादन में आपको अंतर देखने को मिल सकता है, बाकी लगभग समान उत्पादन आपको मिलता है। दोनों वैरायटियों में देखा जाए यदि आप टाइम पर रोपाई करते हैं तो हल्दी रोग नहीं लगता है। बाकी जो वैरायटियां हैं ये किसी रोग के प्रति सहनशील ना होते हुए भी इसमें रोग बीमारियां बहुत कम दिखाई पड़ती हैं। बाकी रोग बीमारियों की सहनशील प्रजातियां नहीं हैं, तो आपको इसको लगाने के पहले थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यदि बीएलबी जैसी और अन्य बीमारियां लगती हैं तो उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। समय पर रोपाई करने पर हल्दी रोग बहुत कम देखने को मिलता है। अक्सर हम देखते हैं जो 130 से 35 दिन पर या लंबी अवधि में पकने वाली वैरायटियां हाइब्रिड की होती हैं उसमें ही हल्दी रोग अधिक लगता है। तो इन वैरायटियों में हल्दी रोग जो मेरे पास में आसपास के खेतों का मैंने निरीक्षण किया वहाँ पर हल्दी रोग नहीं दिखाई पड़ा। यदि एक आधे पौधे में दिखाई भी पड़ा है तो हाइब्रिड है, थोड़ा बहुत लग भी सकता है। बाकी मायने में दोस्तों दोनों वैरायटियाँ ठीक ठाक हैं, तो आप इन वैरायटियों में से जो भी वैरायटी लगाना चाहें उनको लगा सकते हैं। एक छोटा सा अंतर है दोस्तों, कावेरी 468 के बारे में बताया जाता है
कि इसकी आप सीधी बिजाई भी कर सकते हैं, लेकिन कंपनी ने ऐसा कहीं पर भी दावा नहीं किया है कि आप इसकी सीधी बिजाई कर सकते हैं। तो नर्सरी डाल करके रोपाई ही कीजिए, तभी आपको बढ़िया उत्पादन मिल जाएगा। जबकि JK 2082 वैरायटी जो है, इस कंपनी का कहना है कि सीधी बिजाई भी आप इसकी कर सकते हैं और रोपाई भी कर सकते हैं, यानी दोनों तरह से आप इस धान की खेती कर सकते हैं। तो दोनों वैरायटियों में से जो भी वैरायटी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। कावेरी 468 मिल जाती तो इसको लगा सकते हैं, नहीं मिलती है तो JK 2082 लगा सकते हैं, यानी जो भी आपको अपने मार्केट में मिल जाए उसको लगा सकते हैं। दोनों वैरायटियों का बीज जो है 6 किलोग्राम आवश्यकता होती है और प्रति किलोग्राम बीज लगभग 300 से 340-50 रुपये के आसपास मिल जाएगा। तो हाइब्रिड प्रजाति का यदि आपको धान लगाना है तो ये वैरायटियाँ आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित हो सकती हैं और आप इसको लगा सकते हैं। बाकी दोस्तों, अन्य जानकारी के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।